हेलो एवरीवन। तो आज की मेरी ये वीडियो उन सभी हस्बैंड्स के लिए जिनके सैक्रिफाइसेस बिल्कुल भी नज़रअंदाज किए जाते हैं और उनको ये मानो कि वो हाइड किए जाते हैं या कोई देखना चाहता ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी वीडियो से ये बताना चाहती हूँ कि यार एक वाइफ बहुत सारे सैक्रिफाइस कर रही है, साथ में एक मैन भी उतना ही सैक्रिफाइस करता है। कहते हैं कि एक लड़की शादी के बाद अपना घर परिवार छोड़कर एक नए परिवार में आ जाती है और उसको अपने माँ बाप सब छोड़ना पड़ता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो एक नई फैमिली को बांधने के लिए आ जाती है, नई फैमिली को जोड़ने के लिए आ जाती है। लेकिन यार शादी तो उस हस्बैंड की भी हुई है। उस हस्बैंड के लिए बताओ, बेशक उसको अपने माँ बाप नहीं छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में आ जाती है एक नई लड़की आ जाती है जो उसका परिवार बन के आती है और जिसे उसको बहुत सारी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। और उस लड़की को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में वो भूल जाता है कि यार उसके भी माँ बाप हैं। वो जैसे अपने माँ बाप को शादी से पहले टाइम देता था, उनसे पूरे मतलब मानो कि पूरे हक से कह सकता था कि अपने माँ बाप से पूरे हक से काम करवा सकता था। लेकिन नहीं, वो जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो उसका भी एक नया जन्म हो जाता है। उसका सब कुछ डिपेंड हो जाता है अपनी वाइफ पे, क्योंकि उसकी वाइफ उसकी एक फैमिली बन के आती है। तो ये तो हुआ भाई एक एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस जिसे कोई नहीं देखना चाहता। यस, लड़की अपना माँ बाप छोड़ के आती है, लेकिन लड़का भले ही अपना घर नहीं छोड़ता है, लेकिन उसको फिर भी अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है और इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है अपनी वाइफ को। तो ये एक बहुत बड़ा बलिदान है एज़ कम्पेयर टू विमेन। मेन के भी उतने ही सेक्रीफाइसेस होते हैं जितने विमेन के हो जाते हैं। तो बात कर लो, जहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो उसकी फैमिली अगर और बात करते हैं फैमिली में, उसको अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए उसको टाइम टू टाइम सरप्राइजेस देने पड़ते हैं ताकि उसकी वाइफ खुश हो जाए। और अगर उसको वो सरप्राइजेस ना मिले तो उसकी वाइफ अनहैप्पी हो जाती है, जिसके लिए वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कोसती है। तो भाई ये भी देख लो उस आदमी के कितने बड़े सैक्रिफाइसेस होते हैं। और वो टाइम पे गिफ्ट नहीं दे पाया, अगर गिफ्ट पसंद आ गया तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सराहते हैं कि यार मेरा हस्बैंड दुनिया में सबसे अच्छा है। और वही हस्बैंड अगर अपनी बीवी को सरप्राइजेस नहीं दे पाता, अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता है, तो वही हस्बैंड बन जाता है एक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे गंदा हस्बैंड। तो यहाँ देखो एक हस्बैंड को भी कितना कुछ सहना पड़ता है। तो जैसे मैं ये कहती हूँ कि यार लड़कियाँ बहुत सारे सरप्राइजेस अपने हस्बैंड से ही क्यों एक्सपेक्ट करती है। यार कभी तुम भी तो दो अपने हस्बैंड को सरप्राइज़, देखो वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगा। उसकी खुशियों का ख्याल करो, उसकी खुशियाँ देखो कि यार वो किस चीज़ में खुश रहता है। कभी उसके लिए हमेशा एक्सपेक्ट मत करो, जस्ट गिव इन रिटर्न ऑल्सो। इन रिटर्न अगर आप अपने हस्बैंड को कुछ सरप्राइज़ देते हो तो देखना यार वो कितना ज़्यादा खुश हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड, मैं अपना खुद का बताती हूँ कि यार मेरे हस्बैंड को सरप्राइजेस देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत गंदा इंसान हो गया, मैं अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं ऐसे बोलती हूँ कि यार शादी इज़ द बेस्टेस्ट थिंग हैपेंड विद मी। तो मैं अपनी शादी को बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ और अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा इज्जत कर रही हूँ। बीइंग वो मुझे सरप्राइज़ नहीं देते, लेकिन इन रिटर्न मैं उनको बहुत सारे सरप्राइजेस देती हूँ और जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यार अपने हस्बैंड को सरप्राइजेस दो, उनको उनको भी गिफ्ट्स दो, उनको भी पूरा हक है कि वो भी सरप्राइजेस आपसे एक्सपेक्ट कर सके। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे चल के जैसे उसकी फैमिली आगे बढ़ती है उसकी, तो वाइफ क्या होती है, बच्चों में ही जुट जाती है। वो अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से भूल जाती है और वो बोलती है मेरे बच्चे ही हैं, सब कुछ हैं। वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती है और इर्रेस्पेक्टिव कि यार मेरा हस्बैंड भी तो मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे भी उनको उतने ही टाइम की देने की ज़रूरत है। तो मैं आप सब लोगों से एक बात ज़रूर आज कहना चाहती हूँ कि यार बच्चे बच्चे के लिए आप कितना भी करोगे वो बच्चों के लिए कम ही होगा। और इन फ्यूचर आप बच्चों से कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, बट वो बच्चे कभी भी आपके सैक्रिफाइस को नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बट इन रिटर्न वो आपको ज़रूर ये जवाब देंगे कि ये तो आपका फ़र्ज़ था, ये तो आपका कर्तव्य था, बीइंग अ मम्मा एंड पापा। तो आप सोचते हो कि यार मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरे बच्चे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं और एक टाइम बाद वो माँ बाप को पूरी तरीके से भूल जाते हैं, लेकिन आपके बुढ़ापे का सहारा होते हैं आपके हस्बैंड। आप अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो यार। वो हस्बैंड जो
अपने माँ बाप के बारे में इतना कुछ सुन लेता है अपनी बीवी के सामने। ये बहुत एक बीवी होती है, वो अपने मायके वालों के बारे में कुछ भी नहीं सुनती है, कुछ गलत सलत कुछ भी नहीं सुनती है। लेकिन जहाँ एक हस्बैंड अपने वाइफ के होते हुए अपने माँ बाप के बारे में सुनता है, सोचो उसको कितना ज़्यादा पेन होता होगा। तो यार आप भले ही बोलते हैं कि यार माँ बाप की तरह कोई नहीं हो सकता, सास ससुर कभी माँ बाप नहीं बन सकते, लेकिन आप एक बार कोशिश तो करो। वो बन सकते हैं, वो वैसे ही माँ बाप बन सकते हैं जैसा आप सोच रहे हो, लेकिन आप अपनी कोशिशें करना कभी मत छोड़ो। आप भी उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दो जैसे आप अपने माँ बाप को देते हो, तो देखना ज़रा कितने खुश होंगे। और बात करते हैं वो हस्बैंड की, जब उसकी फैमिली आगे बढ़ जाती है और वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को खुशियाँ देने में इतना ज़्यादा जुट जाता है कि यार वो भूल जाता है कि उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है। वो ऑफिस में इतना एनग्रॉस हो जाता है अपने बिजनेस में, अपना जो भी वो वर्क कर रहा है वो उसमें इतना ज़्यादा एनग्रॉस होता है कि यार मेरी फैमिली को खुशी मिलनी चाहिए बस। और वो अपने लिए भूल जाता है कि यार मुझे भी कपड़ों की ज़रूरत है, मुझे भी ये एक्सेसरीज की ज़रूरत है, मुझे इतने सारे गैजेट्स की ज़रूरत है। लेकिन उसको कुछ याद नहीं रहता, उसको सिर्फ याद रहता है कि उसकी बीवी खुश रहे और उसके बच्चे खुश रहे, उसकी फैमिली खुश रहे। और ये कोई नहीं सोचता है कि यार उसकी खुशी किस में है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए इसलिए बनाना चाहती हूँ कि आप हस्बैंड और वाइफ ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। हस्बैंड को वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वाइफ को हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यही इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यार इस वीडियो को इतना इतना ज़्यादा वायरल बनाओ। जैसे आप बोलते हो कि आप जगह जगह पर सब लोग लगाते हैं कि एक स्त्री की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ, मैं दिल से कहती हूँ कि यार आप इसको इतना वायरल बनाओ कि यार एक हस्बैंड की भी उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, उतना ही ज़्यादा उसे सम्मान मिले। और सैक्रिफाइसेस दोनों करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वाइफ ही सैक्रिफाइस करती है, हस्बैंड भी उतने ही ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। आफ्टर शादी हस्बैंड भी एज़ कम्पेयर टू वाइफ उतने ही सैक्रिफाइस करते हैं। आफ्टर बेबी हस्बैंड भी उतने ही ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं जितने जितने की एक विमेन करती है। तो यार मैं ये कहती हूँ कि अपनी शादी लाइफ को इतनी ज़्यादा हैपनिंग बनाओ, अपने प्यार को इतना ज़्यादा मतलब कि मजबूत बना दो कि यार लोग आपके आपके रिलेशनशिप की मिसाल दे। तो भाई मैं अपनी शादी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ और मुझे अपने हस्बैंड, अपने बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं अपने बच्चों से भी सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि कुछ करना, लेकिन मेरे हस्बैंड को कभी भी दुखी मत करना। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए मतलब हमेशा ऊपर ही रहेंगे, मेरे बच्चों से भी ऊपर रहेंगे। तो आप भी कुछ ऐसे ही करो, अपने हस्बैंड को बहुत इज़्ज़त दो, बहुत सम्मान दो, बहुत रिस्पेक्ट दो। तो देखना आपकी ये जो ज़िंदगी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बीतेगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाए और समाज में मेंस के सैक्रिफाइस को भी उतनी ही इज़्ज़त मिले एज़ कम्पेयर टू वीमेंस के सैक्रिफाइसेस को।